Hello students, this is your third video of class 9 English supplementary moment book। थर्ड चैप्टर का था ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो 2 पार्ट हम लोगों ने पहले क्लियर कर लिया था और हमें थर्ड पार्ट आज क्लियर करेंगे। तो क्या है कि हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में कि कैसे वो जो ईश्वरन रहता है उसको एक रात बहुत अच्छा सा खाना बनाता है, खिलाता है और ईश्वरन महेंद्र से बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि ह्यूमन स्कल देखने को मिलते हैं, है ना। तो मतलब ह्यूमन स्कल मैंने बताया था कि इसे खोपड़ी या कंकाल देखने को मिलते हैं, बताता है। तो वैसे ही आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कि देखियो और उसको क्या बताता है, जो ये ईश्वरन रहता है महेंद्र को क्या बताता है। देखिए एक इमेज दिया हुआ है, ये स्कल दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो वह दिखाता है कि कैसे वो रास्ते से आता है, इसको कहीं कहीं स्कल देखने को मिलता है। तो आगे देखिए स्टोरी को। ही वेंट ऑन टू मतलब वो कंटिन्यू अपनी स्टोरी को करता है कि हाउ ही समथिंग सॉ घोस्ट एट नाइट, मतलब कि कैसे उसने घोस्ट को देखा। ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर आई एम अ ब्रेव, वो बताता है ऐसी चीज़ तो मैं रोज़ ही देखता हूँ लेकिन मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत ब्रेव हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। लेकिन एक हॉरिबल घोस्ट है, एक औरत है जो हमेशा मिड नाइट में, कभी कभी फुल मून डे के दिन दिखाई देती है। और यह बहुत ही अगली क्रिएचर होती है, मतलब कि मैटेड हेयर, उलझे हुए गंदे हेयर होते हैं इसके, और श्रिवल्ड फेस मतलब कि डरावने झुर्रियों वाले फेस हैं इसके, स्केलेटन मतलब कंकाल जैसे इसका चेहरा दिखाई देता है। एंड द फोटोस इन हिज आर्म्स, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अपने आर्म्स में या पास में एक बच्चे को ली हुई है, मतलब एक गट्ठा जैसा लगता है तो उसको लगता है जैसे बच्चे जैसा ली हुई है। तो महेंद्र अराइव्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, यू आर क्रेजी। और महेंद्र को अब डर लगने लगता है उसकी बातों से, वो गुस्सा होते चिल्ला के कहता है ईश्वरन तुम पागल हो क्या, ये सब चीज़ें ऐसी कुछ भी नहीं होती, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ तुम्हारे फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, और ये सब तुम्हारा इमेजिनेशन है, कुछ भी सच नहीं है। और अपना दिमाग मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब अच्छे से खाओ पियो और अपने दिमाग को ठीक करो, ठीक है। और ये नॉनसेंस की तरह बातें कर रहे हो ऐसे करना बंद करो। और इतना कह के वो गुस्से से रूम से चला जाता है, सोने के लिए चला जाता है, ठीक है। और उसको लगता है कि उसने ईश्वरन को इतना तेज़ डांटा है तो ईश्वरन उससे 2-3 दिन तक बातें नहीं करेगा। लेकिन दूसरे दिन देखता है महेंद्र कि ईश्वरन वैसे ही नॉर्मली बिहेव करता है, एकदम हंसमुख रहता है, वैसे ही टॉकेटिव मतलब वैसे ही बात कर रहा होता है, मतलब उसके ऊपर सब दिखाता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी डांट का, ठीक है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a sudden unease. Every night he prayed, मतलब कि उस दिन के बाद से महेंद्र जो था उसकी बातें सुनने के बाद सोने से पहले एक बार बाहर खिड़की से ज़रूर देखता था, ठीक है। खिड़की से बाहर वो ज़रूर देखता था कि क्या है कैसे। आगे देखिए, आगे है ये कि आउटसाइड टू द विंडो, विंडो से बाहर ज़रूर एक बार देख लेता था, ठीक है। क्यों देखता था, मतलब इस श्योर होने की कोशिश करता था कि सच में वहाँ कोई है नहीं, कोई मोमेंट नहीं है, कोई औरत तो नहीं है, कोई डार्क शेप्स तो नहीं दिखाई दे रहे हैं भूत प्रेत के, ठीक है। लेकिन उसे क्या दिखाई देता था, सिर्फ मतलब अंधेरा दिखाई देता, डार्कनेस ही दिखाई देता था, और बहुत दूर से लाइट रोशनी दिखाई देती थी लाइट की, ओके। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर, उसे हमेशा से ये जो फुल मून नाइट होता है, मतलब कि फुल मून नाइट का मतलब जब पूर्णिमा के दिन की जो रात होती है, चंद्रमा पूरी तरह से निकला होता है, तो उस समय उसको खिड़की से बाहर रोड को देखना या ज़मीन देखना बहुत पसंद होता है। लेकिन ईश्वरन की स्टोरी को सुनने के बाद से वो ये सब करना, वो जो फीमेल वाला बताया था कि फीमेल घोस्ट होती है, भूतनी चुड़ैल होती है, आती है इस तरह से अपने बच्चे को, लगता है जैसे हाथ में बच्चा ली, मतलब इस तरह से हॉरर स्टोरी को सुन के ये सब करना वह बंद कर देता है, नहीं करता, मतलब वो देखता ही नहीं है। आगे देखिए, वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन महेंद्र क्या होता है, रात में सोया होता है और अचानक से उसकी नींद खुलती है, उसके पास से एक आवाज़ आ रही होती है विंडो के पास से, ठीक है। मतलब पहले तो वो सोचता है कि यह चूहे बिल्ली की आवाज़ होगी, मतलब एक बिल्ली होगी चूहे को पकड़ने के लिए आवाज़ निकाल रही होगी ना। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा आवाज़ और तेज़ हो जाता है तो उसे क्लियर हो जाता है कि नहीं, ये जो आवाज़ है ये चूहे या बिल्ली के रोने और चिल्लाने की नहीं है, यह कुछ और ही है आवाज़, ठीक है।
बट द वेलिंग बिकम लाउडर, और धीरे धीरे उसकी जो आवाज़ रहती है वो तेज़ होने लगती है और डरावनी हो जाती है। ठीक है, ही कुड नॉट रिसाइज हिज ट्रांसपोर्टेशन एनी मोर, लूरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो विल्स ही लुकड आउट एट द वाइट सीट ऑफ द मूनलाइट आउटसाइड। वो जैसे उसको सारी बातें याद आने लगती हैं इसकी ईश्वरन की, कि मूनलाइट में कैसा होता था कैसे नहीं होता था, मतलब बताने लगा उस औरत की बातें कि कौन दिखाई देता था ना, जिससे डरावनी उसकी शरीर रहती थी, बच्चा ली रही थी, उसको सब कुछ दिखाई देने लगता था, समझ में आने लगता था। देर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम, मतलब कुछ ही दूर पे उसे दिखाई देता था कि एक क्लाउडी मतलब बादल जैसा, एक अंधेरा जैसा, धुंधला धुंधला सा कुछ दिखाई देता था और उसे एक बंडल दिखाई देता था। ठीक वैसे ही जैसे कि ईश्वरन बता रहा होता है कि उन बच्चे को एक औरत पकड़ी होती है। महन ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, पूरी तरह से डर जाता है, पसीने से पूरा भीग जाता है और वापस अपने पीलो के पास जाता है डरते हुए, पेंटिंग में डरते हुए या काँपते हुए, हाफते हुए। As he gradually recovered from the hasty experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some, और वो फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि बस ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत वूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं। उसे ये सब इसलिए दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसे ईश्वरन ने ये सब बताया था। ऑटो सजेशन मतलब कि जैसे कि हम कभी कभी जिस बातों को मतलब ऐसे जो बातें नेचुरल नहीं होती हैं, जब हम उनको सुन लेते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है कि हाँ रियल में भी ऐसा हो सकता है। तो मतलब उसे लगता है कि ईश्वर ने उसको ये सब बताया तो उसके दिमाग में ये सब फिक्स हो गया है, बैठ गया, इसलिए उसको ऐसा ये सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, दूसरे दिन क्या होता है, जब वो सुबह सो के उठता है, नहाता है, नाश्ता करके जब जा रहा होता है तो मतलब वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है, तो प्रीवियस नाइट की कोई वो जो हॉरर बातें रहती है कुछ समय के लिए वो भूल जाता है। उसके बाद जो ईश्वरन रहता है उसे उसका क्या करता है, लंच का पैकेट और बैग देता है और जाते टाइम कहता है कि सर याद है मैंने आपसे एक बार कहा था एक भूतिया औरत के बारे में, फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था कि जो अपने आर्म्स में एक बच्चे जैसा गठरी जैसा ली हुई रहती है। तो उस दिन तो आप मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए थे मेरी इमेजिनेशन बातों पे। तो वेल यू सा हर यू सर लास्ट नाइट आई कम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। वो बताता है कि कल रात को मैंने वो ऐसी आवाज़ें आपके रूम से आते हुए देखी और लास्ट नाइट आपने भी उस लेडी को देखा था। ठीक है, इतना ही सुनने के बाद अ चिल वेंट डाउन महन्स माइंड, ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वर टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। और वह ईश्वरन की बातें तो सुन लेता है लेकिन उसकी बातों को, उसके सेंटेंस को पूरा होने से पहले ही वह वहाँ से हरी डबे मतलब भाग के अपने ऑफिस जाता है, जो भी पेपर वर्क रहता है उसको क्लियर करके सॉल्व कर देता है और वहाँ से जल्द उस हॉन्टेड प्लेस मतलब डरावने प्लेस से दूसरे ही दिन वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो ये रही आपकी स्टोरी बेटा, ये कंप्लीट हो गई आपकी ईश्वरन द स्टोरी टेलर्स। तो इसको जो लिखा है वो लिखे आर के लक्ष्मण। 3 पार्ट्स में आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम अब देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। ओके, तब तक इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए। थैंक यू।